बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं, दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। पूरा घर शीशे की तरह चमका देना, कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे हैं। अरे लड़का 4-5 लाख कमाता है, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। इतनी पागल थोड़ी हूँ मैं, इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करूंगी। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना, तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप? हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका। बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। मिस्टर फवाद अहमद, आप शायद भूल रहे हैं कि आपको एक वक्त में 2 कप चाय पीने की आदत है। सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं मैंने मिस राबिया। प्रपोज किया तुमने राबिया को एंड रिजेक्टेड। ये चौधरी प्रोडक्शंस की तरफ से नहीं है, ये मेरी तरफ से है, खास तौर पर आपके लिए। 10 लाख? तो इकरार तुमने फवाद को कन्विंस कर ही लिया रुखसार को एक्सपोज करने। लेकिन रूबी को नहीं बताना। तुम बहुत गलत कर रहे हो इकरार। क्या गलत कर रहा हूँ? तुम जानती हो कि वो एक चोर है। शी इज अ कॉन आर्टिस्ट। वो एक लड़की है इकरार, और तुम उसकी इज्जत पे कीचड़ उछालने की प्लानिंग कर रहे हो। क्या पता फवाद को मैंने ही तुम्हारे पीछे छोड़ा हो, कि तुमसे अफेयर चलाए और फिर तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान को बाहर निकाले। लेकिन किसी भी हाल में तुम रुखसार जैसी नहीं हो। ये झूठ है, बल्कि बकवास है। राबिया, वही फवाद रुखसार पर ट्राई करेगा, और अगर रुखसार एक्सपोज हो गई तो मेरा अरबों का फायदा होगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? अगर ना हुआ तो फिर रूबी को तुम समझा देना, सारी उम्र सौतन बर्दाश्त कर ले। पता नहीं इकरार, मुझे लग रहा है कि जो तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। राबिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दिल ही दिल में अपनी पुरानी दोस्त की हिमायत कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारी दोस्त आसानी से एक्सपोज ना हो जाए? वैसे रुखसार जी, आप खुद कब आ रही हैं टीवी स्क्रीन पर? मैं अपने लिए स्पेशल कैरेक्टर के साथ स्पेशल कहानी लिखवाना चाह रही हूँ। हो रियली? तो फिर आपके खास ड्रामे के लिए कोई खास ही राइटर होगी। राबिया रहमान। राबिया रहमान? लेकिन जहां तक मुझे पता है कि आपको जो पता है वो सच है, लेकिन फिर भी मैं राबिया रहमान का लिखा हुआ मेन लीड कैरेक्टर करूंगी, और वो चौधरी प्रोडक्शन के हिस्ट्री का महंगा तरीन ड्रामा होगा। मैं अंदर आ सकता हूँ मैम? यस फवाद, आओ, हमें तुम्हारा इंतजार था। अब जल्दी से गुड न्यूज़ सुनाओ। गुड न्यूज़ तो है, लेकिन वो सब शर्तें जो हमें मंजूर हो सकती थी, उसके अलावा भी राबिया रहमान ने 2 शराइत और रखी। वो क्या है? वो ये कि उनका लिखा हुआ कोई भी लफ्ज़ ना तो डिलीट होगा और ना ही इधर उधर होगा। जानती हूँ, वो बहुत क्रेजी है अपने जुमलों को लेकर। और वैसे भी राबिया के जुमलों में काट पीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
एग्जैक्टली। दूसरी शर्त थोड़ी सी अजीब लगी मुझे। वो क्या? वो ये कि उनके लिखे हुए ड्रामा में रुखसार जी काम नहीं करेंगी। मुझे मंजूर है। सो मैम, मेरा तो लंच ब्रेक भी राबिया जी खा गई, तो मैं ज़रा लंच करूं फिर आता हूँ। एक मिनट फवाद, जी मैम। ये तुम्हारा पहला चेक। हो मुझे तो याद ही नहीं था कि आज सैलरी डे भी है। और राबिया को कन्विंस करने के लिए थैंक यू। आप ना रुखसार जी, आप में इन सब बातों के अलावा कुछ और भी बात है। क्या मतलब? मतलब फिर से ही अभी मैं चलता हूँ। है कौन ये? मुझे असिस्ट कर रहा है, काफ़ी एक्सपर्ट है कंटेंट में। ओह रियली? 1 महीने से यहाँ पर काम कर रहा है, तो पहले कहाँ था ये एक्सपर्ट? मुख्तलिफ चैनल्स पर काम करता आ रहा है और इसकी लास्ट जॉब आप ही के चैनल पे थी। मेरे चैनल में? कब, कैसे? क्या मतलब? मैं 5 साल से इस चैनल में हूँ मैम, लेकिन फवाद नाम का लड़का ना मैंने पहले देखा ना सुना जो कंटेंट पे काम करता हो। रियली? यस ऑफ कोर्स। अगर मेरे चैनल में काम कर रहा होता तो मेरे अंडर में काम कर रहा होता, लेकिन ना उसने मुझे पहचाना ना मैंने उसे। मिसेस अदील, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम खाना बाहर खाएंगे और लेट नाइट शो में फिल्म देखेंगे। अच्छा, तो अली हमारे साथ जाएगा सिनेमा देखने? नहीं, वो नहीं जाएगा। वो 9 बजे सो जाएगा, 9:30 बजे हम जाएंगे, 10 बजे हम डिनर करेंगे और 11:30 बजे लेट नाइट शो देखेंगे। हाँ हाँ, लेकिन ये सब तब होगा जब अली 9 बजे सो जाएगा तो। हाँ, तो सो जाएगा ना। और अगर नहीं भी सोता तो देखो, तुम एक काम करो, जब वो उसको तुम खाना खिलाओगे ना, खाना खिलाने के बाद तुम उसको वो खांसी वाला शरबत नहीं होता, अरे नहीं नहीं नहीं, वो मैंने देखा दोपहर में, मैंने देखा वो बड़ा खांस रहा था, उसको वो पिलाओगी, वो इलाज भी हो जाएगा और आराम से सो जाएगा। ठीक है अदील, वैसे मुझे आपको कुछ दिखाना था। नो 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 प्लीज, अब क्या हो गया यार? ये जरा देखिए, अम्मा ने ना नया इल्जाम लगाने के लिए ना मुझ पे इस बंदे को बाहर खड़ा रखा था। आपको पता है, इसको 20,000 रुपए भी दिए हैं। ये वीडियो तो देखें आप। लेकिन अनीला, ये अब आप यही पूछेंगे ना कि मुझे कैसे पता? अम्मा ने खुद बताया है मुझे। अच्छा, लेकिन वो ब्लैक शॉपर में क्या है? अरे इसमें पैसे हैं। ब्लैक शॉपर में पैसे? हाँ। लेकिन ये शगुफ्ता आंटी ऐसे कूड़े में क्यों फेंकेंगी? अदील, हो सकता है कूड़ा भी हो, लेकिन इसमें पैसे भी थे अदील। और पता है, जब अम्मा ने शॉपर फेंका ना, मुझे तभी लगा था कि जरूर कोई गड़बड़ है। और आपको पता है, वैसे ही निकला। जैसे मैं बाहर गई हूँ, ये बंदा काफी देर से मंडला रहा था, और जैसे मैंने देखा उसे मैंने आवाजें दी, इतना रोकने की कोशिश की, एक बार भी नहीं रुका वो, और शॉपर लेकर भाग गया। बहरहाल, इस मंजरनामे को देखने के बाद जब तक इसका पसे मंजर सामने नहीं आ जाता ना, इस वीडियो को लेकर हम कोई क्लेम नहीं कर सकते। जाहिर है अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि अम्मा मेरे साथ क्या करने वाली है। मैं ऐसा क्यों लगता है कि शगुफ्ता आंटी फिर से? अम्मा ने खुद बताया मुझे कि वो मेरे सिर पे एक नया बम फोड़ने वाली है। क्या करेंगे? आप आज से ज्वाइन कर सकती हैं। यस ऑफ कोर्स रुखसार जी, जब सैलरी मिल गई है और वो भी एडवांस में, तो हम आज ही काम शुरू कर देते हैं। ओके, तो आपका सबसे पहला काम फवाद को एक्सपोज करना होगा। मतलब? 1 मिनट।
ये फवाद की फाइल ज़रा मेरे ऑफिस में लाइएगा। उसकी फ़ाइल मैंने मंगवाई है, 7 मुख्तलिफ चैनल्स पर जॉब एक्सपीरियंस लिखा है उसका। अगर वो तुम्हारे चैनल में जॉब नहीं करता था तो इसका मतलब है वो किसी भी चैनल में जॉब नहीं करता था। आप उससे अभी सैलरी चेक वापस लें और उसकी अभी छुट्टी कराएं, बस मामला ख़त्म। नहीं आयज़ा, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसके पीछे कोई और भी है। कोई और? कौन हो सकता है? इकरार हो सकता है या फिर राबिया। तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए कम से कम उसके साथ। ओके। फवाद, जी मैम। क्या प्रॉब्लम है? नहीं कुछ भी नहीं। ये तुमने कल भी कहा था, आज कुछ और कहो। आई एम सो सॉरी मैम। सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। ब्रेकअप हुआ है? वन साइडेड लव स्टोरी में ब्रेकअप नहीं हुआ करते मैम, सिर्फ दिल टूटा करते हैं। और कब तक चलेगा तुम्हारा ये रोना धोना? सॉरी मैम, अब नहीं होगा। खैर, इनसे मिले, ये आयज़ा अजीज़ हैं। आज ही हायरिंग हुई है इनकी, तुम्हारी सीनियर है और आज से तुम इनके अंडर काम करोगे। लेकिन क्या? मैं तो असिस्टेंट टू एमडी की जॉब पर हूँ ना। हर तरह के ऑर्डर्स फॉलो करोगे तुम आयज़ा के, ओके? कम आयज़ा। देखने में हीरो और दिल से जीरो। कमबख्त, पहले से किसी को दिल दे के तुड़वा चुका है। 5 मिनट में वापस आ रही हूँ मैं, हिलना मत अपनी जगह से। लेकिन 5 बज चुके हैं और मेरा टाइम ऑफ हो चुका है। आज से तुम 8 बजे तक ड्यूटी करोगे ऑफिस में। अरे लेकिन सुना नहीं? हर तरह के ऑर्डर्स फॉलो करने। आ रही हूँ मैं। अजीब किस्म की मुसीबत मेरे सर पे डाल दी है। फजूल टेंट्रम वाली लड़की है ये। आयज़ा, ये फवाद के रिज्यूम है, अपने पास रखो और जितने भी जॉब एक्सपीरियंस थे सबसे कांटेक्ट करो और पता करो कि ये वहाँ काम कर भी रहा था या नहीं। ये काम तो 10 मिनट में हो जाएगा। दैट्स गुड। अभी मुझे ज़रूरी काम से निकलना होगा। कल इसकी मुकम्मल रिपोर्ट दो मुझे, और अगर ये फ्रॉड है और तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, उसे भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इस फ्रॉड को पकड़ लिया है। यस बॉस। बॉस? रुखसार जी कहती हुई अच्छी लगती हो तो मुझे। लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब से मैं आपको बॉस ही बोलूँगी। एज योर विश। लेकिन मुझे ये पूछना था कि मेरी टेबल। तुम जानती हो तुम एक ख़ास एम्प्लॉय हो, चेयरमैन की कुर्सी छोड़कर तुम किसी भी चेयर पर बैठ सकती हो, इवन के मेरी जगह पर भी। इस रूम को तुम अपना ही ऑफिस समझो। ओके बॉस। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय। शगुफ्ता, शगुफ्ता, चांदी। यार ये जी साहब जी।
ऊपर जाओ और बड़ी बेगम साहबा से कहो मैंने बुलाया है। जच्चा साहब जी, शाबाश। सब ठीक तो है ना डैड? हाँ, एक्चुअली मेरा सेशन हो गया डॉक्टर साहब के साथ। मैं सोच रहा था कि शगुफ्ता को भी मिलवा दूं, बल्कि एक काम और भी हो सकता है। क्या डैड? मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब को पता हो कि शगुफ्ता का रवैया अनीला से उसके बचपन से लेकर कैसा था। जाहिर सी बात है, शगुफ्ता तो इस मामले में सच नहीं बोलेगी। तो क्या ये मुमकिन है कि अनीला खुद डॉक्टर साहब से मिलकर शगुफ्ता के बारे में बात करे? हाँ हाँ ज़रूर डैड। बल्कि हम एक काम करते हैं कि मैं और अनीला पहले मिल लेते हैं, फिर डिनर पर भी जाना है और उसकी तैयारी भी करनी है हमने। साहब जी, वो बड़ी बेगम साहब कह रही कि 5 मिनट में आ रही हैं बस वो। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा साहब जी। तुम ऐसा करो कि अनीला को डॉक्टर से पहले मिलवा दो, मैं शगुफ्ता को बाद में मिलवा देता हूँ। जी बेहतर डैड। अनीला, अनीला जी। वो नीचे डॉक्टर हसन आए हैं, हमने चल के उनसे मिलना है। अच्छा, तो यानी आप श्योर हैं कि आपको कोई दिमागी मसला है? दिमागी मसला है या दिमागी कीड़ा है, बात ये नहीं है या नहीं है। बात ये है कि अगर है तो सामने आ जाएगा, और अगर नहीं है तो बस पता चल जाएगा, है ना? चलो आओ ना, आओ। सोचती बहुत हो तुम। पिछले 15 मिनट में कोई 15 किस्म के ख्यालात आ चुके हैं मुझे आपके बारे में। जैसे कि मुझे लगता है कि आप मुझ में कोई चोर ढूंढ रही हैं, और कभी लगता है कि ये मेरा चेहरा नहीं, कोई सिनेमा स्क्रीन है और उस पर आपकी कोई फेवरेट मूवी चल रही है जिसका कोई भी शॉट आप मिस करना नहीं चाहती। और कभी लगता है कि मैं आपका फ्रेश क्रश हूं। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तुम क्या हमेशा ही ज्यादा बोलते हो? तो क्या हमेशा 8 बजे तक बिठा के मुझसे मेरे बारे में ही सवाल पूछेंगी? जी हाँ, आज सिर्फ इसी चीज पे काम होगा। जिसके साथ मुझे काम करना है उसको ये काम करना आता भी है कि नहीं? आठ बजे तक तुमसे सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें होंगी। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मीट माय वाइफ अनीला चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। आप शायद शगुफ्ता आंटी से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन हम दोनों भी आपसे एक बात करना चाहते हैं। मुझे भी खुशी होगी आप लोगों से बात करके। एक्चुअली डॉक्टर साहब, वैसे तो हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत खुश हैं। वैसे ये सब कुछ रिसेंटली ही हुआ है। अब हाँ, कह सकते हैं। अगर आप लोग आपस में इतने ही खुश हैं तो एक बात समझ नहीं आ रही इसमें, लेकिन और किसी की गुंजाइश नहीं रहती ना दिल साहब। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपके घर में किसी और की वजह से आप परेशान हैं तो आप फिक्र ना कीजिए। मैं आपकी शगुफ्ता आंटी के इलाज के लिए ही यहाँ बुलाया गया हूँ। अच्छा, वैसे अम्मा से मिले हैं आप? जी नहीं, बस थोड़ी देर में मुलाकात होने वाली है। आप उनसे मुलाकात करें इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप अम्मा को ज़हनी मरीज समझते हैं तो ये आपकी गलतफहमी। तुम्हारी सीवी देखी है मैंने। जनवरी 2023 से
अक्टूबर 2024 तक तुमने जिस चैनल के कंटेंट डिपार्टमेंट में काम किया है, वहाँ की हेड ऑफ कंटेंट डिपार्टमेंट मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उससे मैं भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन सिर्फ एक जुमले में, और क्या था वो जुमला? कि यहाँ पर कभी कोई फवाद अहमद काम नहीं करता था। मतलब दूसरे अल्फाजों में आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लाइलाज हैं। अरे वाह, आप तो वाकई एक साइकेट्रिस्ट हैं। मिसेस अदिल, आपकी एज क्या थी उस वक्त जिस वक्त शगुफ्ता साहिबा आपकी सुतीली माँ के रूप में आपके सामने आई थी? मैं समझती हूँ जब से मैंने होश संभाला है उन्हें अपनी माँ के रूप में ही पाया है। क्या मैं शगुफ्ता साहिबा के बारे में आपसे कुछ जान सकता हूँ? मेरा मतलब आपके बचपन से अब तक उनका रवैया और सलूक आपके साथ कैसा रहा? जिस तरह कोई मुशक्कत करने वाली जानवर के मालिक का सलूक उसके साथ होता है, बिल्कुल वैसा ही सलूक है उनका मेरे साथ।